शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार जनता जो है लाखों जो यानी कि यूज़र जो है जेके बैंक के लेकर यानी कि ट्रांजैक्शन को लेकर काफ़ी परेशानी के आलम में थे। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, चाहे यूपीआई की माध्यम से बात करें, गूगल पे करें, फ़ोन पे करें या अन्य जो डिजिटल जो पेमेंट्स है उसके माध्यम से जनता जो है काफ़ी परेशानी के आलम में थी। जनता काफ़ी परेशान थी, उन्हें यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग, जिस तरह से आप जानते हैं डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल जो कि हर कोई चाहता है कि हमारे यानी सुरक्षित पैसे रहे, पर हम कहीं भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ऑनलाइन को सुरक्षित समझते हैं। उसी के लेकर लगातार पिछले दो दिनों से अगर बात करें तो जेके बैंक की जो सर्वर था बिल्कुल डाउन था, यानी कोई भी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। उसी के चलते जेके बैंक ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है यूपीआई सेवाओं पर आलोचना के बाद। ये लगातार लोगों में काफ़ी रोष था, यूज़र्स में काफ़ी रोष था और उसी के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से भी जेके बैंक के सुविधाओं के लिए यानी उनकी सर्विस के लिए काफ़ी लोग कटाक्ष कर रहे थे, आलोचनाएं कर रहे थे। उसी के चलते अब जेके बैंक ने भी अपनी स्पष्टीकरण दिया है। जो भी जनता इस समय में देख रही है, ध्यान से इस खबर को सुनिए, क्योंकि हमारा भी जो पेमेंट जो गूगल पे था, फ़ोन पे था या पेटीएम था, नहीं चल रहा था। पर आपको क्या काम करना है वो ध्यान से सुनिए, और क्यों ये सेवाएं ठप थी वो भी बताना चाहेंगे। अपने यूज़र्स के डाउनटाउन के बारे में यानी कि उपयोगकर्ताओं को डाउनटाउन के बारे में अपने यूज़र्स को पूर्व सूचना जारी करने के बावजूद उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी। डिजिटल सेवाएं तय समय से परे अनुपलब्ध रही, जिससे शुक्रवार को जे&के बैंक के उपभोक्ताओं को सुविधा हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस डाउनटाउन के बारे में पहले ही यूज़र्स को बता दिया था, उपयोगकर्ताओं को बता दिया था, पर उसके बावजूद भी एक समय सीमा रहती है और उन्होंने कहा कि उसके बाद भी उन्हें सेवा नहीं मिली, जिसके लिए जेके बैंक यानी जो उनके यूज़र्स हैं उन्हें असुविधा हुई है। अपनी लड़खड़ाती डिजिटल सेवाओं के लिए भारी आलोचना का सामना कर रहे जे&के बैंक ने शुक्रवार को यूपीआई सेवा को अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने के कारण ग्राहकों को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। यानी पूरा जो डाटा था और इससे ज़्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पर अलग से प्लेटफॉर्म पर एक अलग नई टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पर उन्हें ट्रांसफ़र करना था, इसीलिए ग्राहकों को असुविधा हुई, जिसके लिए जेके बैंक ने यानी खेद प्रकट किया। अपने यूज़र्स को डाउनटाउन के बारे में पूर्व सूचना जारी करने के बावजूद डिजिटल सेवा निर्धारित समय से परे अनुपलब्ध रही, यानी कि जो समय इन्होंने दिया था लगभग कुछ 5 से 6 घंटे का, उससे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई है, जिससे शुक्रवार को जम्मू कश्मीर बैंक के उपयोगकर्ताओं को असुविधा हुई है। इससे उपयोगकर्ताओं की ओर से नाराजगी भरी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और कुछ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सेवाओं का उपहास उड़ाया, यानी कि मजाक उड़ाया। हालांकि आईटी सेल के उप महाप्रबंधक मोहम्मद मुजफ्फर वानी ने स्पष्ट किया कि नेटवर्क में कोई भी सेवा खराब नहीं हुई है, बल्कि यूपीआई के दूसरे प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन के कारण ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में 2 लाख ग्राहकों ने यूपीआई पर अपना पिन सफलतापूर्वक यानी कि रीसेट कर दिया है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 10 लाख लेन देन कर्ज दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन यानी लॉग इन करने के बाद अपना पिन रीसेट करने की सलाह दी है। और वाकई कोई इन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बरा ये जरूर इन्होंने कहा कि कोई सेवाएं जो थी वो ऑनलाइन सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन की थी, जिसके चलते कुछ घंटों के लिए सेवाओं को बंद करने का आह्वान पहले से किया गया था, पर कुछ घंटों नहीं बल्कि उसकी ज़्यादा सीमा ले ली, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता से निवेदन किया कि जनता को रीसेट पिन जो करेंगे तो आपका यूपीआई जो भी होगा पेमेंट होगी वो ऑनलाइन हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे पेटीएम हो। 13 दिसंबर को अत्याधुनिक यूपीआई को दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया गया था और इस संबंध में ग्राहकों को पूर्व संदेश भेजा जा चुका था कि इस प्रक्रिया में 6 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें अधिक समय लगा, जिसके कारण ग्राहकों को असुविधा हुई है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए बैंक हमारे ग्राहकों को ही असुविधा पर खेद प्रकट करता। उन्होंने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए कई पहलों पर काम
कर रहा। उन्होंने कहा हमने हाल ही में एम पे यानी कि डिलाइट लॉन्च किया था और हम अन्य सेवाओं को भी इसी ऐप पर लाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब आप गूगल पे पर, फोन पे पर या पेटीएम पर जाएंगे या गूगल पे पर जाएंगे, जब आप किसी को पेमेंट करने वाले हैं, सपोज आपने गूगल पे ऐप खोली है, अपना पिन जो लगाया है आपने, और आप जब किसी को पेमेंट करने वाले हैं, किसी का नंबर जब आप डालते हैं तो नीचे आपको आ जाएगा जिनका नहीं चल रहा रीसेट आएगा, रीसेट पिन कोड। तो आपने रीसेट पर ओके करना है, अपने पिन को नए जो पिन को वहां पर लगाना है। उसके बाद फिर से आएगा कंफर्मेशन के लिए अगेन रीसेट पिन, फिर से वही पिन लगाना है और फिर आप देखिएगा आपका जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू हो जाएगी, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो। ये बात जो आपके समक्ष लाना बड़ा ही जरूरी थी, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार आप लोग भी, हम लोग भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और लोगों ने आलोचना खूब जमकर सोशल मीडिया के माध्यम से जेके बैंक की और उपहास भी यानी मजाक भी उड़ाया कि जिस तरह से जेके बैंक कहता है आपका अपना बैंक और आपका अपना भरोसा, और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं भरोसा जनता का तब डोला जब जनता कहीं लोग शॉपिंग करने गए, कहीं कहीं फूड पॉइंट्स पर गए या किसी को जरूरी कुछ सामान लेना था उस चीज के लिए गए, तो जब लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल बंद था, यानी डिसमिस आ रहा था, हर एक आ रहा था। तो लोगों को काफी सुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके चलते लगातार सोशल मीडिया पर एक ट्रॉल किया गया जेके बैंक और उनकी सुविधाओं के खिलाफ लोगों ने उपहास भी उड़ाया। उसी के चलते अब जेके बैंक ने कल रात की अगर बात करें, कल को उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरह से माइग्रेशन की गई दूसरे प्लेटफॉर्म पर इन पूरी जो सुविधाओं को जब ट्रांसफर किया जा रहा तो हमने 5 से 6 घंटे का समय दिया था और जनता को, अपने यूजर्स को पहले ही इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी, पर कहीं ना कहीं 5-6 घंटे के बजाय ज्यादा समय लिया, जिसकी चलते जेके बैंक ने अपने यूजर से, उपयोगकर्ताओं से उन्होंने माजरत चाहिए, उन्होंने खेद प्रकट किया है। फिलहाल ये आपके समक्ष जानकारी लाना बड़ा ही जरूरी था, क्योंकि जो लोग भी अब यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी जाकर खरीदारी करना चाहते हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जो ही आप घर में बैठ के भी ये चीज कर सकते हैं। आप जब भी गूगल पे को ओपन करेंगे तो जब आप किसी का नाम लिखेंगे जिसको पेमेंट करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल अपने घर के किसी सदस्य का नंबर डालिएगा और नीचे आपको आ जाएगा रीसेट पिन। आपने रीसेट पिन पर क्लिक करना, उसके बाद आपने अपने रीसेट पिन का नंबर डालना है और दो बार उसको नंबर को डालने के बाद उसके बाद आपका जो यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी वो शुरू हो जाएगी। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जानकारी दूसरे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक भी पहुंचे और वो भी गूगल पे का या पेटीएम का या यूपीआई का के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है कर सकें। आप कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं है। तकनीकी यानी कि इस एडवांस टेक्निक में इस प्लेटफॉर्म को दूसरी प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए समय लगा, जिसके लिए जेके बैंक ने आप सबसे, यूजर से खेद मांगा है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।